वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो पहला, आज देखो गैप अप ओपन हुआ। मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल थोड़ा लेट वीडियो डाला था मैंने, आप लोगों ने देखा कि नहीं पता नहीं। तो आप देखो, ये हमने लेवल बताया था आप लोगों को, फिर कल आज मतलब निफ्टी एक्सपायरी, इसकी वजह से हम लोग इन दवाने पे काम करेंगे। जब जोन पे आएगा तभी जाकर काम करेंगे, ठीक है। तो देखो पूरा दिन भर वो साइड बेस देखो, यहाँ गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद, सॉरी, गैप अप ओपन होने के बाद आया नीचे, फिर ऊपर गया, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, पूरा दिन भर साइड बेस में था, ठीक है। तो हम लोग का तो 10 बजे के बाद 1 मिनट में काम नहीं करते, ठीक है। अब देखो 10:30 11 बज गया, तो 3 मिनट या तो 5 मिनट में जाएंगे। तो 3 मिनट में जाके देखा था मैंने, तो 3 मिनट में उतना अच्छा कैंडल भी नहीं बनाया देखो। फिर 5 मिनट में जब गया, तो 5 मिनट में जाने के बाद भी उतना मतलब है, ठीक है। लेकिन पहला कैंडल क्या है हमारा, 5 मिनट में गया तो देखो 5 मिनट में जाने के बाद ये कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये वॉल्यूम देखो अब, ठीक है, ये वॉल्यूम देखो, और इसका ये ग्रीन वॉल्यूम देखो। तो यहाँ पर ट्रेड बनता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड बनता ही नहीं है हमारी, ठीक है। ट्रेड जब नहीं बनता है इस कैंडल पे, जब ट्रेड नहीं बनता है तो पूरा देखो फिर नीचे आया, ठीक है। नीचे आया, हालांकि वो नीचे आया लेकिन प्रीमियम में जाके देखो वो कुछ नहीं किया है, ठीक है। वो जीरो हो गया उल्टा, ठीक है। फिर जाके यहाँ से 20 में से मार्केट ऊपर उठने लगा है, ठीक है। जब प्रीवियस डे हाई के पास गया तो मैं सोचा कि यहाँ से कुछ कुछ ना हरकत होगा। तो जब इस जगह पे देखो, लिखा था मैंने, इस जगह पे देखो, जब मार्केट ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाया तो हमारी यहाँ पर बाय होता है देखो। 38 पॉइंट क्या ले लोगे यार तुम, 39 पॉइंट करीबन, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर इस कैंडल को तुम किस हिसाब से ले लोगे। फिर तुरंत ही इसने क्या किया, ग्रीन कैंडल बना दिया, देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल है वो, और इसका वॉल्यूम से भी अच्छा वॉल्यूम है। तब जाके मैंने क्या किया, इस जगह पे कॉल, मतलब लास्ट में थोड़ा रिस्क लिया था थोड़ा, देखो यहाँ पर। तो क्योंकि विक्स भी डाउन हो गया, देखो इंडिया विक्स भी कितना है, मैं दिखाता हूँ आपको। इंडिया विक्स 7% डाउन हो गया, मैं दिखाऊंगा बाद में। तो यहाँ पर मैंने जब बाय किया था, बाय करने के बाद इस कैंडल में जब बाय किया था, बाय करने के बाद टाइम पास करते 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 थक गया मैं। लास्ट में जाके मैंने 3:15 में शायद, कितना बजे मुझे भी याद नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है। ये एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पर मतलब इस कैंडल पे मैंने बाय किया था, जब नीचे आया था थोड़ा स्टेबल आया था तो मैंने यहाँ पर बाय किया था। यहाँ पर बाय करने के बाद देखो पूरा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब ये नहीं करा। बाद में जाके मैंने यहाँ पर आके, बस छोड़ो यार क्या करना है, तो मैंने इस कैंडल पे जब वॉल्यूम भी थोड़ा शिफ्ट होने लगा है तब मैंने क्या किया, मैं सोचा 3 बजे का जो एक रैली आता है, 3:15 का जो रैली आता है, तब जाके मैं थोड़ा सोचा कि चलो बुक करेंगे। तो मैं थोड़ा मतलब अच्छा रैली आएगा तो हम थोड़ा स्कैल्प कर लेंगे, तो नहीं हो पाया। तो कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा ज़्यादा है, ब्रोकरेज तो जाएगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया था, ठीक है। आज तो कुछ ट्रेड मिला नहीं, और किसने आज कोई ट्रेड नहीं कर पाया, मतलब मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है वो तो ट्रेड नहीं कर पाया होगा। तो बाकी दूसरा किसी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो सेलिंग होता है, तो मैं सोचा था एक बार सेलिंग करूँगा, लेकिन फिर नहीं हो पाया, तो फिर छोड़ दिया, छोड़ो यार क्या करना है। तो आज का दिन एक्सपायरी एकदम साइडवेज ही था, कुछ कर नहीं सकते, कल देखेंगे क्या होता है। तो कल का स्ट्रेटजी देखते हैं हम लोग। पहले जो हमारा रूल है उसी हिसाब से जाएंगे, पहले 15 मिनट में। तो इस जोन का तो कोई ज़रूरत नहीं है, इस जोन का तो ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। अब देखो जोन सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाएगा तब जाके हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आज इसमें जोन नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये है कि नीचे का जो जोन है, नीचे का जो जोन है, ये तो जोन पुराना है, तो यहाँ पर एक जोन बनाते हैं, क्योंकि पुराना जोन बहुत दूर हो गया, तो यहाँ तक मार्केट आने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक जोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम पास किया है, यहाँ तक भी लगा सकते हो या फिर यहाँ तक भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट यहाँ तक तो आया ही है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इतना बड़ा जोन है एक, मेजरमेंट करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हो गया 100 पॉइंट, उसके बाद देखो जोन करीबन 200 पॉइंट, ठीक है, 170 पॉइंट। तो इसको क्या करना है हम लोग काम जब करेंगे, मैं आपको सिर्फ अभी एक लाइन खींच के दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग जब कल मार्केट ओपन होगा तब जाके उसमें काम करना है। ये हो गया हमारा प्रीवियस डे, मतलब आज का हाई, ठीक है। तो हम लोग काम कैसे करेंगे, जब मार्केट 24,000 के ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करेंगे। ये मतलब ये जो है ये फाइनल लेवल है, ठीक है। 24,000 के ऊपर जब जाएगा मार्केट तब हम काम करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक कितना है मैं देख लेता हूँ।
और 60-70 पॉइंट आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से इस जगह से कल इस जोन को तोड़ के, जोन मतलब पीवीएसडी हाई को तोड़ के जाता है, तब जाके हम लोग कॉल बाय करेंगे। और कॉल बाय जो करेंगे मैं आप लोग को मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, ये जो मार्क है इसको आप लिख लेना, 24,000 की जो कॉल रहेगा उसको हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, देखते हैं 24,000 का कॉल बाय करेंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ यहाँ पर टाइम पास करके इसको अगर दोबारा मतलब कल ऊपर जाने के बाद, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ऊपर जाने के बाद जब मार्केट इसको 42 कैंडल के साथ ब्रेक करेगा और 9 EMA की लाइन को क्रॉस ओवर होना चाहिए और वॉल्यूम जो है वो अच्छी होना चाहिए, तब जाके हम लोग पुट बाय करेंगे। और पुट बाय भी जो करेंगे वो भी हम लोग 24,000 का ही पुट बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि इन द मनी पे काम करेंगे तो हम कल तो उतना ज़्यादा ये नहीं रहेगा, मतलब डीके नहीं होगा, ये ध्यान, मतलब इतना टेंशन मत लो। लेकिन ये है कि इन द मनी पे काम करना है, क्योंकि 15 का विक्स है, विक्स 15 से नीचे हो गया होगा। इंडिया विक्स एक मिनट देख लेता हूँ, निफ्टी एक मिनट, विक्स कहीं लिखा था मैंने शायद, छोड़ो। कहाँ गया यार, ऑप्शन पे चला गया, एक मिनट। ये लो इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स को डे कैंडल में आप लोग को लिखा था मैं, देखो 6-7% वो डाउन है। ठीक है, 690, तो समझ रहे हो ना क्या हो रहा है मार्केट में, मतलब मार्केट का जो डर है वो खत्म हो चुका है। तो हम लोग को अभी काम करना है तो 3 मिनट और 5 मिनट पे काम करना है, सुबह 10 बजे के बाद 3 मिनट पे 1 मिनट पे काम करना है 10 बजे से पहले, और अगर 10 बजे के बाद काम करना है तो 3 मिनट या तो 5 मिनट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को विक्स भी डाउन हो गया तो डीके उतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन ये है कि मार्केट एक स्टेबल हो गया, कि मार्केट यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगा, डर खत्म हो गया मार्केट का। ठीक है, ये ध्यान रखना, मार्केट का डर था वो खत्म हो चुका है। तो हम लोग जो काम करेंगे वो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, और नीचे की तरफ जब यहाँ इस जोन पे आएगा तब जाके, इस जोन पे अगर आता है तब जाके हम लोग काम करेंगे। तो 100 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा, तो 100 पॉइंट के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा वो तो आपको पता ही है, पहले से भी मैं आपको जो बता रहा हूँ उसी हिसाब से, तो मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ, मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। देखो, अगर यहाँ पर आएगा हम लोग पुट बाय की तरफ कॉल बाय की तरफ जाएंगे, 900 का कॉल 23,900 का कॉल बाय करेंगे, और पुट बाय की तरफ जब जाएंगे 950 की पुट बाय करेंगे, सॉरी 950 850 की। ठीक है, 850 का पुट बाय करेंगे इस जोन पे आने के बाद जब ब्रेक करेगा। ठीक है, आज थोड़ा छोटा ही वीडियो रहेगा क्योंकि आज थोड़ा मूड भी ऑफ है, कल थोड़ा लॉस कर लिया, आज सोचा मैं रिकवर कर लूँगा, तो वो भी नहीं हुआ। पूरा दिन भर मार्केट में टाइम पास करके दिया, तो कुछ मार्केट के ऊपर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि विश्वास और स्ट्रेटेजी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, मार्केट आज नहीं तो कल दे देगा। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं मार्केट में बताने के लिए आप लोगों के लिए, तो रिक्स रिवॉर्ड को आज रिक्स रिवॉर्ड बैठ ही नहीं रहा था, क्या काम करोगे यार। ये देखो ना, मैं 3 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ पर रिक्स रिवॉर्ड बैठ रहे हो बताओ। यहाँ से अगर आप, ठीक है मानता हूँ मैंने यहाँ पर 2 बॉटम बनाया, यहाँ से गया है तो कितना गया है। ठीक है, ऑप्शन में जाके देखो, ऑप्शन पीरियड में जाके देखो, मैं कॉल की बात करूँ, अगर कॉल की अगर मैं बात करूँ, टाइम कहते हैं कितने का कैंडल, 3 मिनट का कैंडल है, अब 3 मिनट का कैंडल ये है, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये कितना बजे का कैंडल, 12:24 का। अब 12:24 का कौन सा कैंडल, ये 12:24 का। ठीक है, यहाँ पर क्या आप रिक्स ले लोगे, क्या रिवॉर्ड बना लोगे बताओ, रिक्स रिवॉर्ड बैठ ही नहीं रहे, कहाँ तक, यहाँ तक आप जा थोड़ी सकते हो। 23 पॉइंट कितना मिनट, अब हिसाब लगा लो यार कितना कैंडल है, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 कैंडल में आपको 30 पॉइंट दे रहा है, क्या काम कर लोगे यार। ठीक है, तो ये जो रेंज बाउंड मार्केट है ना, उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अगर काम करना है तो आप लोगों को सेलिंग की हिसाब से देखना पड़ेगा, नहीं तो पैसा नहीं कमा पाओगे। वो कमाएगा सिर्फ और सिर्फ सेलर, ये सेलर मार्केट है। ठीक है, तो ये अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठ रहा है, काम ही मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो कि रिस्क आपने ले लिया 20 पॉइंट का, एक सपोज, ठीक है 20 पॉइंट का रिस्क ले लिया आपने,
20 पॉइंट का आपने रिस्क ले लिया, ठीक है। तो 20 पॉइंट का रिस्क लेने के बाद आप कमा रहे हो 10 पॉइंट या 15 पॉइंट, ठीक है, मान लो 15 पॉइंट कमाए, ठीक है, तो आपका क्या फायदा हो गया बताओ। तो इसलिए अच्छा कि ट्रेडिंग मत करो, उस दिन ट्रेडिंग, आज मैंने ट्रेडिंग नहीं किया तो लास्ट में किया करने के बाद देखो कितना पॉइंट मिला मुझे, मिला तो नहीं है, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ, तो फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए कहता हूँ अगर काम करना है तो उसी हिसाब से काम करो, जो रूल बनाया हुआ है उसी, ये 4 साल का 4 साल मान लो, 4 साल का एक्सपीरियंस का जो रूल है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी लॉस करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं भी लॉस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लॉस कर रहा तो मिनिमम लॉस कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर, तो मेरा जो अकाउंट है वो ग्रो कर रहा है। भले कल मैंने 4,000 का लॉस किया, आज मैंने ट्रेडिंग नहीं लिया, क्यों, मुझे बैठ ही नहीं रहा रेट्स के बाद। अगर यहाँ पर एक स्कैल्पिंग किया था कि 3:30 बजे के बाद, क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट 3:15 के बाद एक मूवमेंट आता है, या तो फिर ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, ठीक है। तो मैंने कॉल बाय की तरफ क्यों ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि ये पहला कैंडल कहा गया 5 मिनट ज़्यादा, ठीक है, पहला कैंडल ग्रीन है, तो मैंने इसलिए पहला कैंडल ग्रीन है तो मैं यही सोच के मैंने क्या किया कि यहाँ पर अगर आया उसने, तो उसने अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो ठीक है, तुरंत उसको क्यों इंगल्फ कर लिया, क्योंकि देखो रेड वॉल्यूम देखो और ग्रीन वॉल्यूम देखो, तुरंत ही उसको इस कैंडल का जो वॉल्यूम को खा गया वो ग्रीन कैंडल, तो इसलिए मैंने तुरंत इस कैंडल पे बाय किया था। अगर जाता तो ऊपर अच्छा खासा रिपोर्ट मिलता, क्योंकि हीरो जीरो ट्रेड कहते हैं ना, उसी हिसाब से हीरो जीरो ट्रेड भी मुझे मिल जाता, ठीक है। तो मैं हीरो जीरो नहीं करने लगा क्योंकि मैं नेक्स्ट एक्सपायरी की हूँ, मतलब 23 तारीख की जो एक्सपायरी है वो की हूँ मैंने, देखो यहाँ लिखा है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी मैंने की हूँ, क्यों, क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं है ना यार। अगर वॉलेटिलिटी होता तो मान लो कि मैं जो इस वीक का, अगर आज जो एक्सपायर हुआ है 16 तारीख का, तो 16 तारीख का एक्सपायरी में करता, क्योंकि वीक डाउन है, और प्लस मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ऐसा मार्केट में कभी देखे हो कि आप लोग कमेंट कीजिए। देखो ये देखो, ये नेक्स्ट वीक का है, मतलब 26 तारीख का, ये 23 तारीख का एक्सपायरी का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस 24 इन द मनी, ठीक है, 24,000 और 24,000 पुट में दिखा था आपको, एक मिनट, 24,000 का पुट तो देख लो कितना चल रहा है, 47, ये 54 154 दिख रहा है, 154 सॉरी 157, ठीक है, 157 चल रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ पुट, पुट देखो कितना है, 40 है। तो ये बताओ कभी आपने देखा है कि ये 15 का रिक्स हो गया, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो रिक्स रिवॉर्ड को थोड़ा ध्यान में रखो और उसी बात ही काम करो। अगर आप मैंने 10 रुपया गवा के अगर 20 रुपया नहीं कमा पाया तो मार्केट में रहने का कोई ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए। देखो 3 बजे 3 बजे ये हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है, मैंने 15 मिनट के अंदर ही मैंने आधा घंटे के अंदर आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया, ठीक है। अभी अपलोड करूँगा 8 बजे आप तक आप लोग को मिल जाएगा, कल थोड़ा लेट हो गया था, मैं बाहर गया था इसकी वजह से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।